Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Where Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और आपका फ्यूचर भी क्या होगा। तो डेफिनेटली हम ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर अप करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में क्या है। अगर आपके पास सिचुएशन मैच हो रहे हैं तो प्रेजेंट के साथ आपका होगा, और प्रेजेंट हो रहा है तो डेफिनेटली फ्यूचर। पास्ट के लिए हम इस डे को डेफिनेटली यूज़ करेंगे, सेकेंड को इसलिए प्रेजेंट सिचुएशन को, और फ्यूचर के लिए इस डे को। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और बहुत कुछ डिटेल्स हमें मालूम पड़ेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स बट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पास्ट सिचुएशन किस तरह से थे। व्हाट वाज देयर पास्ट सिचुएशंस। यूनिवर्स बट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पास्ट सिचुएशन, चाहे वो उनके करियर के लिए हो, उनके पर्सनल लाइफ, उनकी हेल्थ, व्हाट वाज देयर पास्ट circumstances. So we do have the 9 of Wands. Okay. We do have the 2 of Wands. We do have the 10 of Cups, 10 of Chalices. We do have 6 of Athems, Knight of Wands. We do have the Star. सो उसको यहाँ पे हम रख देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द अर्थ मदर। 3, 17, 9, 2, 10, 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वी डू हैव एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। मेष सिंह धनु राशि है यहाँ पे। फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, एवरीथिंग इज देयर। लिब्रा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बेसिकली आपका पास्ट क्या था। मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है जैसे आप एक बहुत ही अच्छा, ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ ही जी रहे थे। एंड कुछ लोगों के लिए यू हैड बिन हैप्पीली मैरिड, और हो सकता है कि आप शादीशुदा तो थे, लेकिन हो सकता है कुछ लोग लिव इन पार्टनरशिप में थे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर थे, मे बी यू हैड नॉट बिन इन लिव इन रिलेशनशिप but there was a partner with you, and कुछ लोगों के लिए it was a very steady relationship, अच्छा खासा ही था। and कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप अपने जो करियर है उससे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक था, मतलब काफ़ी डिसएडवांटेज था। हो सकता है वो लोकेशन आपको सूट नहीं कर रहा था, या उस जगह जो वातावरण था उस जगह पे आप सूट नहीं कर, मतलब आप एडजस्ट नहीं कर पाए। मे बी यू हैड बिन सेंट टू एनी टाइप ऑफ हॉस्टल बाय योर पेरेंट्स, या आप खुद ही चले गए स्टडीज़ के लिए और वहाँ पे मुश्किल हो रहा था क्योंकि आप घर से दूर जा रहे हो। उस तरह से ऐसा होम या फ्रेंडली एटमॉस्फेयर तो आपको नहीं मिला। एंड यू हैड बिन इन रिलेशनशिप विद अ पर्सन। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप ऑलरेडी उस जगह से मूव ऑन कर चुके हैं अभी इन द प्रेजेंट सिचुएशन। एंड ऐसा भी है कि बहुत ही अनकंफर्टेबल था वो रिलेशनशिप बोलो या वहाँ के लोग बोलो, वहाँ पे मतलब आपके लिए ना इट वाज एन एक्सट्रीम लाइक डिसीशन कि आप लोगे फैसला तो कैसे लोगे। तो आपने बहुत सारे जगह पे रिज्यूम भेजा होगा, एप्लीकेशंस भेजे होंगे इन द पास्ट, एंड डेफिनेटली यू गॉट सिलेक्टेड ऑल्सो। हो सकता है कि आपकी सिलेक्शन भी बहुत अच्छा जगह पे हुआ भी होगा। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक। एंड डेफिनेटली यू हैड बिन ओके इन द लाइम लाइट ओके इन द पास्ट, बट आपको अभी लग रहा है कि काश में शादी नहीं कर किया होता, या मैरिज ऑब्वियसली जो प्रपोज़ल आया था वो मुझे रिजेक्ट कर देना चाहिए था। मे बी आफ्टर मैरिज यू फाइंड दैट बहुत कुछ चीज़ अधूरे है, ठीक है। जो लोग शादीशुदा है उनके लिए बोल रहे हो, बाकी के लिए मैं इतना बोल रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप स्टेटस या रिलेशनशिप ने
काफ़ी हद तक आपके करियर के ऊपर भारी मात्रा में इम्पैक्ट, ठीक है, रखा है। और अभी के सिचुएशन पे आपको ऐसा लग रहा है, मुझे प्रेजेंट आपको अभी मैं बोल दे रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम चल रहा है कार्ड से ही कि नो यू नो you are satisfied. It is not like that you are not satisfied, but you feel that there are still lot of things to achieve. आपको लगता है कि बहुत कुछ चीज़ अभी भी हासिल करना बाकी है। कुछ लोगों के लिए मे बी आप you want to be a very good mother, you want to take care of your child, and definitely at that time also हो सकता है कि maybe you had been like living in a house full of comfort, luxury, सब कुछ था वहाँ पे। और बट कुछ ऐसा चीज़ वहाँ पे था जो आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी दे रहा था, एंक्शसनेस आप फील कर रहे थे, बहुत रेस्टलेस भी फील करते थे, मे बी आपको नींद नहीं आता था उस तरह से। और आप एक आर्टिस्ट अगर आप है तो उस घर में आपको ऐसा लगता था कि हाँ I can you can say grow myself and बट कुछ वजह से वहाँ पे क्या हुआ ना, कुछ वजह से वहाँ पे आपका जो ग्रोथ है वहाँ पे रुक गया, अटक गया वहाँ पे उस तरह से। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप विदेश यात्रा कर रहे थे और किए भी होंगे और वहाँ पे आप सेटल होने की कोशिश की, बट शायद आप नहीं हो पाए एंड सम फेलियर्स हैड ऑलरेडी हैपेंड नाउ इन द प्रेजेंट सिचुएशन। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा परचेस करते हैं ऑनलाइन पे, मुझे ऐसा दिख रहा है, और काफ़ी कर्म का जो है असर पड़ जाता है। मतलब ऐसा है ना कि अगर आपने बाई चांस किसी को कुछ कहा होगा, ठीक है, गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा ज़ोर से कहा होगा किसी को, दूसरा दिन कोई तो आपको बोल जाता है। मतलब आपके कर्म का फल तुरंत मिल जाता है। अगर आपने अच्छे भी किए होंगे तो तुरंत मिलता है। अगर आपने हेल्प किया है तो अब देखते हो, अगर आपने परसों ही हेल्प किया है किसी को तो शायद उससे कुछ दिन के बाद इनडायरेक्टली आपके पास हेल्प आ जाता है। सो कर्म का ज़्यादा इफेक्ट आपकी ज़िंदगी के ऊपर पड़ता है। कभी कभी आपकी इनकम बहुत हायर हो जाता है, कभी कभी इनकम मॉडरेट लेवल पे रह जाता है। इस पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। उनका प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है? व्हाट इज देयर प्रेजेंट सिचुएशन? उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है? वी डू हैव द 3 ऑफ Wands, ओके, 3 ऑफ Swords, Knight of Swords, द Hierophant, 5 ऑफ Wands, अभी तो बहुत ज़्यादा ही ऐसा है, 6 ऑफ Wands, 6 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 3 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 3 ऑफ Cups, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव Queen ऑफ Wands। यू आर वेरी फ्रेंडली विद पीपल, ठीक है, बहुत अच्छा खासा मतलब खास आप लोगों के साथ संपर्क में आप हैं। उनके साथ कभी भी आपने खराब व्यवहार नहीं किया है, बल्कि आप हम्बल रहे हैं। हाँ, आप अपना ओपिनियन तो ऑब्वियसली आप वॉइस रखोगे ही ना वहाँ पे, आप अपने लिए तो स्टैंड लेंगे ही, उसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि आप सिर्फ सुनते ही जाएंगे और कुछ जवाब आप नहीं देंगे। यहाँ पे इन द करेंट सिचुएशन यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, ओके, लाइक अप्रूवल, फॉर अप्रूवल यू आर वेटिंग, लाइक फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी रिज्यूम भेजा है इन द पास्ट जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और आप चाहते हैं कि उसका अप्रूवल हो जाए, तुरंत वो एक्सेप्ट हो जाए, उस तरह से आप चाहते हैं। और जो भी हुआ था इन द पास्ट, चाहे हार्ट ब्रेक हुआ, किसी ने आपको छोड़ के आप चले गए या आपने छोड़ दिया, उस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया, आपको बहुत ज़्यादा कड़वापन हुआ उस रिलेशनशिप में, ठीक है, मधुर के जगह पे कड़वापन ज़्यादा स्टार्ट हुआ, एंड हनी व्हेन इट टर्न्स इनटू बिटरनेस इट इज़ डिस्गस्टिंग। बट आप भूल चुके हो, कुछ हद तक तो आप भूल ही चुके हो, आप बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने का और आगे बढ़ने का, आप काफ़ी डिटरमाइंड भी है कि आप करके छोड़ेंगे, हासिल करके छोड़ेंगे, आप जीतना चाहते हैं। आपके लिए मैंने आपको यही कहा कि आप फेलियर आपका लाइफ में काफ़ी हुआ है, बट आपका सक्सेस भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है।
आने वाले समय में आप सक्सेसफुल तो होंगे हैं, बिकॉज़ आपका वो अटल प्रयास, वो आपका जो है वो आपको वहाँ तक लेके जाएगा जो बहुत सारे लोग इवन ट्राई भी नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है काफ़ी फियर्स आपका डिटर्मिनेशन है, काफ़ी अलर्ट भी आप हो, ठीक है, और आप पीछे मुड़कर नहीं देखते। जहाँ पे आप उस ज़िंदगी को छोड़ के आए हैं वहाँ पे आप नहीं देखेंगे, और आप देख भी नहीं रहे हैं। योर मोटिवेशन एंड योर गोल इज़ ओनली टू विन सर्टेन थिंग्स। आपका हेल्थ के हिसाब से हो सकता है कुछ लोगों के लिए मे बी यू हैड माइनर सर्जरीज, ठीक है, हो सकता है आपके घर में किसी का मे बी रिलेटेड टू लंग्स और एनी टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, या आपको ऐसा लगता है कि यू यू विजिट डॉक्टर्स बेसिकली, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लाइक आपको ऐसा लगता है कि हार्ट ब्रेक सो ये तो होके रहेगा, क्योंकि आप ही ने उस रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, तो आप ही अभी भी डिटरमाइंड है। जब तक वहाँ से कोई अप्रोच नहीं होता या वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, आप वापस नहीं जाएंगे। उस तरह के में मैं देख रही हूँ, आप किसी के ऊपर और ट्रस्ट नहीं करते हो, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। यू डोंट ट्रस्ट एनी वन एंड डेफिनेटली यू बिलीव इन लाइक फ्यू पीपल इन योर लाइफ हु विल सपोर्ट यू। ऐसा आपको लगता है कि कम लोग हैं, बट एक ही या दो वफादार फ्रेंड होने चाहिए जो मेरा साथ दे। ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत सारे सपोर्टर्स तो है दिख रहे हैं बट दे नहीं रहे हैं साथ, उस तरह का आपको नहीं चाहिए। एंड यू आर लाइक दैट पर्सन इन द प्रेजेंट सिचुएशन। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, इवन कहीं पे भी जाते हैं लोग आपके बारे में काफ़ी डिस्कशंस करते हैं। हॉट डिस्कशंस हो, कोल्ड डिस्कशंस हो, करते तो वो ज़रूर है। आपके बारे में झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, वो करते तो ज़रूर है आपके पीठ पीछे। and you always wanted to be a leader in the past and you are a leader also in the present situation। आप कोई भी प्रोजेक्ट में पहले मतलब इंस्पायर्ड होता है कि नहीं मुझे करने चाहिए, उस तरह से। नाउ व्हाट इज़ इन द फ्यूचर फॉर यू? फ्यूचर में क्या रखा है आपके लिए? व्हाट इज़ इन द फ्यूचर फॉर यू? व्हाट इज़ इन द फ्यूचर फॉर यू? What is in the future for you? Nine of Wands, Queen of Pentacles, Two of Wands, Devil, the Death, King of Swords. Bottom of the deck we do have the Wheel of Karma। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि बहुत सारे लोग जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे उनका कुछ ऐसा है कि कर्म का फल आपको तुरंत मिल जाता है। चाहे आप किसी को कुछ भी कहते हो, एक्यूज़ करते हो तो लोग आपको एक्यूज़ करते थे, आप लोगों को अच्छे कहते हैं तो डेफिनेटली लोग भी आपको अच्छे, मतलब तुरंत रिपरकेशन हो जाता है। बहुत सारे लोग तो खराब कर्म करते ही जा रहे हैं बट दे आर स्टिल नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, बट इन योर केस ये तो ज़रूर होता है। इट डेफिनेटली हैपन्स एंड इन द फ्यूचर ऑल्सो। जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप डेफिनेटली फॉर्चुनेट है। आपके पास अधिक धन दौलत पैसा बच्चा जो भी आप चाहते हो आपके पास होगा। एक स्टेबल लाइफ, ठीक है, लाइफ वेयर योर हस्बैंड योर वाइफ योर चिल्ड्रेन विल बी देयर। उनका भी फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होगा। काफ़ी पेट्स भी मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके राहु और केतु इसलिए इम्प्रूव हुए हैं, हो सकता है कि आप पेट्स अपने घर में रखते हैं उस वजह से हुआ है। बट डोंट ट्राई टू, अगर आप घर खरीदना भी चाहते हैं इन द फ्यूचर, जस्ट वन एडवाइस, डोंट परचेज इट इन फ्रंट ऑफ एनी टाइप ऑफ हॉस्पिटल और इन जस्ट बिसाइड द ग्रेवयार्ड। वहाँ पे मत खरीदिए, शमशान के सामने या कहीं ना कहीं पे हॉस्पिटल के सामने या कोई नर्सिंग होम या कुछ मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो उसके सामने मत खरीदो। इट कैन बी वेरी मच डिट्रीमेंटल टू योर हेल्थ, उस वो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा,
बेसिकली वो भी क्या है, लाइक यू नो व्हाट, आई कैन सी योर फ्यूचर दैट यू विल बी हाईली फॉर्चुनेट इन अर्निंग मनी। कुछ लोग रोज़गार बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग के लिए इनहेरिटेंस बहुत अच्छा है, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है, लाइक यू नो व्हाट आई कैन फाइंड, लाइक आपके पास ऑप्शंस आएंगे, मे बी लिमिटेड ऑप्शंस आएंगे, लेकिन आप चूज़ कर पाएंगे उससे। आप अपना नेटवर्क को बहुत हाईली डेवलप्ड रखेंगे। मे बी यू विल बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अ प्रोफेशनल और वेरी क्रिएटिव। हो सकता है इंटरनेट माध्यम जो है कहीं ना कहीं पे आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, वो मुझे दिख रहा है। इंटरनेट के माध्यम से आपका पैसा रोज़गार होना या फॉरेन यू कैन से मनी, फॉरेन अर्निंग्स या ग्लैमर इंडस्ट्री आपके लिए काफ़ी सुटेबल रहेगा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मे बी यू आर गोइंग टू बिकम लाइक यू नो एज अ स्पिरिचुअल, ओके, इन द फील्ड यू आर गोइंग टू बिकम एन एम्पैथ और अ हीलर, वो भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीम अल्टीमेट प्रोफेशनल, मे बी जज, मे बी यू कैन से सुप्रीम कोर्ट लॉयर, मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, पुलिस सर्विस, उस तरह के जॉब्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मिलिट्री ऑफिसर्स, मतलब हाई कमांडिंग, लाइक आर्मी, उस तरह का, मतलब हाईली यू कैन से दैट इम्पॉर्टेंट पोजीशंस जो कोई भी देश का होता है उसमें जाते हुए दिखाई दे रहा हो, बिकॉज यू विल बी सो बोल्ड एनफ। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप, यहाँ पे दिख रहा है आर्मी में तो बहुत सारे लोग जाएंगे। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि सामने वाला अगर वार भी करे आपको, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इन द फ्यूचर आप इंज्योर्ड में भी होंगे, आप में भी घायल होंगे, लेकिन आप लास्ट तक जो है वो क्विट नहीं करेंगे। आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है इन द फ्यूचर, बट यू आर नॉट गोइंग टू क्विट, खुद ही नहीं करोगे। और आपके नेटवर्क इतना डेवलप्ड होंगे कि आप वापस उस फील्ड में शाइन करेंगे, क्योंकि जब आपको हेल्प मिलता है बहुत सारे लोगों से। बट इन द फ्यूचर डोंट इन्वेस्ट योर मनी इन गैम्बलिंग और स्टॉक और स्पेकुलेशन अनटिल एंड अनलेस आपकी कुंडली वो अलाउ करता है तो, ठीक है। एंड डेफिनेटली जस्ट स्टे अवे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस और एनी टाइप ऑफ थिंग्स जो एडिक्शन बन जाए, हो सकता है कि एडिक्शन हो जाए आपका, वो आप ना करें। दूसरा है कि अगर आप है तो काली माता का पूजा आप कर सकते हैं, ठीक है, या आप कोई भी अपने इष्ट देवता या देवी का पूजा करें, स्पेशली ड्यूरिंग द यू कैन से न्यू मून, अमावस्या के दौरान आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो मुझे दिख रहा है, और आप करोगे भी बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट द रेमेडी एंड द इफेक्ट, वो भी दिख रहा है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and